ये बताएगा, आज का सेशन आपको ये बताएगा कि आपको व्यक्ति की प्रकृति अनुसार कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उससे बात करनी है और कैसे पैसे लेने हैं। हाँ। अब एक चीज आप नोट करें कि जब भी आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे आपका मन मिल जाता है, दिल मिल जाता है, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपकी बात मानता है और आप उसकी बात मानते हो, जैसे तुम लोग मेरी मानते हो और मैं तुम्हारी मानता हूं। हाँ? और ऐसा इसलिए होता है कि दो कारण होते हैं। एक तो ये कि दो व्यक्ति वो लाइक माइंडेड होते हैं, है ना? और दूसरा उसका कारण ये होता है कि उनकी प्रकृति मैच कर जाती है। ये तो फिक्स्ड है कि आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और इन विद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं और कीन है टू लर्न, है ना, दे आर ऑफ एयर प्रकृति, वायु प्रकृति। तो मूलतः अपन जब भी प्रकृति के एनालिसिस करते हैं तो वो जो एनालिसिस होते हैं, प्रीति तुम क्या लिख रहे हो, कौन सी चिट्ठियां लिख रहे हो मुझे, क्या लिख रही है बेटा? प्रकृति लिख रही है, मत लिख, सुन ले। सर आप कहते हो लिखो, मैं लिख रही थी सर, अभी जब आपने जब लिखने की बात होती है तो कहते हैं लिखो, अभी सिर्फ सुन ले आराम से। अभी कोई और लिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा ना? तो मैं जब कहता हूँ लिखो तब लिखो। और रिकॉर्डिंग सेशन तो मिल रहा है, उसमें से टिप लेना। अभी सुन लो क्योंकि मजेदार सेशन है, एंजॉय करो। नहीं तो लिखने में क्या होगा, रह जाएगा, कुछ कुछ रह जाएगा। मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ। कहाँ पे थे? एयर। तो जितने भी जिज्ञासु लोग हैं, सीकर्स, all the seekers are of air element. Which element? Air. अब इस जिज्ञासु में कुछ भड़कू जिज्ञासु होते हैं, ऐसे भड़के हुए से, है ना, जिनको मैं अक्सर कहता हूँ मंगल भड़का है। फुदकते ही रहते हैं, उछलते ही रहते हैं, टिकते ही नहीं, ठहराव ही नहीं। अब जो जिज्ञासु के साथ साथ स्प्रिंग वाले हैं, है ना, कि कोई बात हुई कोई, अभी मैंने कहा नहीं वहां ट्विंग, है ना, उन सब की जो प्रकृति है वो हो गई वायु के साथ अग्नि की। कौन सी हो गई? एयर एंड फायर। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? इजी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझे, अभी लाइव हमने, जैसे मैंने प्रीति को कहा, प्रीति क्या लिख रहे हो, प्रीति का रिएक्शन करना, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रीति को कहा कि प्रीति सुन लो, तो प्रीति ने क्या स्पॉन्टेनियस क्या कहा, आप ही कहते हो लिख लो। तो कौन सी एलिमेंट हुआ, कौन सी प्रकृति हुई? ये प्रकृति हुई अग्नि की, फायर एलिमेंट। फायर बैक्ड अप बाय एयर। अब अगर इसको बहुत एग्रेशन आ रहा हो, ऐसा समझो, बहुत एग्रेसिव हो, इम्पल्सिव हो जाए और तुरंत एकदम से ऐसे इधर उधर यहाँ वहां क्लाइंट को फोन मार के दो चार बातें सुना दें, है ना, या किसी ने कुछ कह दिया तो उसको वापस से तुरंत से कह दे, या मैं देख लूंगी आज छोड़ूंगी नहीं, ऐसी की तैसी, है, बब्बर शेर टाइप्स, ठीक है। तो 100% फायर है। तुरंत जिसने कहा अभी के अभी ऐसी की तैसी, अभी बताती हूँ, फायर है। अब फायर होना अच्छी बात है, एयर होना भी अच्छी बात
फायर जो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, जो ये अंदर एकदम उबाल है, इस उबाल को हमें ठंडा नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं इसको कहूंगा प्रीति को कि प्रीति नहीं नहीं तू बिल्कुल शांत हो जा, काम डाउन हो जा, तेरे लिए काम डाउन होना ही ठीक है, तो मैं इसकी प्रकृति को विकृति में बदल दूं। और जब किसी व्यक्ति की प्रकृति को हम विकृति में बदलते हैं, तो वो व्यक्ति ईज से डिजीज की तरफ चला जाता है, वो एक पीड़ा की तरफ चला जाता है। समझ में आ रही है कुछ बात? हर व्यक्ति की फिक्स फैक्ट्री सेटिंग है, ऊपर वाले ने भेजा। जब उसने भेजा तो तुम्हारे एलिमेंट फिक्स करके भेज दिए उसने। किसी में एक नट ज्यादा है, किसी में एक नट कम है, किसी का नट कसा हुआ है, किसी का लूज है। ये फिक्स है। इसको ना तो तुम चेंज कर सकते हो और ना मैं चेंज कर सकता। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर नट ज्यादा लूज है तो उसको ऑप्टिमाइज कर दें, बैलेंस फॉर्म मिले। और एनीथिंग विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द बैलेंस फॉर्म इज इन द बेस्ट फॉर्म। जो भी चीज, क्योंकि पूरा वास्तु शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, उसका जो कोर है, जो उसका एकदम निचोड़ है, वो ये है टू लिव अ बैलेंस लाइफ। एनर्जी को क्या करते हो? बैलेंस करते हो। एनर्जी बड़ी है तो कम कर दोगे, कम है तो बढ़ा दोगे, कट है तो हेलेक्स लगा दिया, कीलक लगा दिया, दंड लगा दिया, है ना, एनर्जी को पिरामिड से एनहेंस कर दिया। तो अल्टीमेटली व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन ब्राइट एंड डार्क, वो यिंग एंड यांग। यिंग यांग देखा है ना, वो बैलेंस ही है। और आपने मियाँ जी को भी देखा होगा, सब लोगों ने देखा है मियाँ जी को कि नहीं? कराटे किड में नहीं देखा? देखा है ना? तो वो भी क्या सिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट को? टू बी इन बैलेंस इफ यू वांट टू विन अ फाइट। अब ये जो फाइट है, ये फाइट तुम्हारी तुम्हारे से है, किसी और से नहीं है, इसका ध्यान रखना। योर, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा थ्रेट तुम ही हो। और तुम्हारा ये जो मनस है, ये जो माइंड है, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है ना? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन है, तो वो भी तुम ही हो, कोई और नहीं है। तुम आज जिस स्टेज पर हो, या तो तुम उस पर बने रहोगे, या प्रोग्रेस करोगे, या एक स्टेप नीचे चले जाओ, है ना? अगर तो तुम बने रहे जहां पर हो, तो तुम एक बैलेंस स्टेट में चल रहे हो, अभी तक बैलेंस हो। तुम जैसे ही एक स्टेप ऊपर गए, तो तुम में एक बूस्टर लग गया है। और जब तुम अपनी सक्सेस से नीचे आ रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम अपनी प्रकृति से विकृति की तरफ जा चुके हो, और इसीलिए अब तुम नीचे गिर चुके हो। किसी ने तुम्हारी टांग वांग नहीं खींची ऑफिस में, कोई पॉलिटिक्स बाजी नहीं हुई, है ना? तुम इन्वॉल्व हुए तो पॉलिटिक्स हुई, अगर तुम इन्वॉल्व नहीं होते तो पॉलिटिक्स नहीं होते। तुमने गुटबाजी करी होगी, तभी तुम्हारे वर्क प्लेस पे गुटबाजी शुरू हुई तुम्हारे खिलाफ। तुम अपना काम करते रहते, तो तुम वहां पहुंच जाते जहां तुम्हें पहुंचना था, विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट कि कोई क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता तुम्हारे। सो प्रकृति को जब हम मैप करते हैं, तो मूलतः जो प्रकृति है वो आप लिखें, अब लिखें, क्योंकि अब लिखने का समय है। जल तत्व की प्रकृति होती है, वायु तत्व की प्रकृति होती है, अग्नि तत्व की प्रकृति होती है। तीन तो ये हो गए। पृथ्वी तत्व की प्रकृति होती है, और आकाश तत्व की प्रकृति। पहले हम ऊपर के तीन जो हैं, जल, वायु और अग्नि, इन प्रकृतियों के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, तो पहले लिखिए, इसके जल के आगे लिखिए जलवायु। एक प्रकृति हो गई जल यानी कि वाटर, देन वायु, देन अग्नि। जल वायु अग्नि। दूसरी हो गई जल अग्नि वायु। तुम इसको पहले दो पकड़ लो, चलो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। जल वायु कर लो और फिर जल अग्नि कर लो। वाटर एयर एंड वाटर फायर कर। ठीक है, अब जो वायु प्रकृति है उसके आगे दो कैटेगरीज और लिखें आप। वायु जल और वायु अग्नि। लिख रहे हो? तीसरे प्रकार की जो प्रकृति है उसके बारे में लिखें आप अग्नि जल और अग्नि वायु। हो गई? 6 प्रकार के मेजर आ गए आपके पास। सातवां लिखिए, सेवेंथ। मेजर तो ये 6 है, सेवेंथ लिखिए, जिनके ऊपर हम वर्किंग करेंगे वो ये 6 है। सेवेंथ लिखिए, और जो सेवेंथ है वो इन तीनों प्रकृतियों से ऊपर है, उसमें सृजन्य की शक्ति होती है। वो जल अग्नि और वायु तीनों से ऊपर, तीनों से परे। ठीक है, उसमें वो एक क्रिएटर होता है, उसमें सृजन्य की एक अद्भुत क्षमता होती है। ठीक है, पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन तीनों को, तीनों से ऊपर, इन तीनों से ऊपर, इन तीनों गुणों से ऊपर अगर कोई है तो वो है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी। गॉट इट? जिन्होंने इन तीनों की क्रिएशन करी। अब हम बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी तत्व की प्रकृति क्या होती है? ये आपको मिलते हैं हरिद्वार में। कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी तत्व वाले हरिद्वार में। वो देखे हैं ना, खाए पिए लोटे आलस्य से भरे होते हैं, जो कोई काम नहीं करते, निकम्मे होते हैं, जिन्हें लोग भोजन दे जाते हैं, वो खा लेते हैं और सो जाते हैं। समझ में आया? फुल ऑफ लेजीनेस। जिस व्यक्ति में पूर्ण रूप से आलस्य भरा हो, है ना, वो व्यक्ति के अंदर पृथ्वी तत्व हावी हो जाता है। वो हिलता ही नहीं है। बैल देखा है ना, कभी तुम उसको डंडा मारोगे, अरे हट जा हट, फिर पानी फेंक दोगे उसके ऊपर, फिर खूब, फिर भी नहीं हिलता, स्टबन का स्टबन। हॉर्न बजाते रहोगे, नहीं हटेगा रास्ते से। ये है वो। और जिनका आकाश तत्व बिगड़ जाता है या जिनमें आकाश तत्व बढ़ जाता है, वो दो कैटेगरी में चले जाते हैं। एक वैराग्य वाले, जो वैरागी हो जाते हैं, और दूसरा वो लोग होते हैं जो शराबी हो जाते हैं, ड्रगी हो जाते हैं। जल तत्व के एट्रीब्यूट्स क्या है? जल तत्व का एट्रीब्यूट ये है कि जल तत्व जिस व्यक्ति के अंदर बढ़ जाता है, वो व्यक्ति इमोशनल होना शुरू हो जाता है, उसमें भाव आ जाता है, भावुक रहता है। लिखिए, अब आप सब देखें प्रजल को, ये लिख रही है और लगेगा ही नहीं ये लिख रही है। जल तत्व जब व्यक्ति में बढ़ जाता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों से काम कराता है। वो रिसोर्सफुल होता है, जुगाड़ू आदमी जिसको हम कहते हैं। वो फोन करता है,
उसको एक पाइप चाहिए तो वो एक व्यक्ति को फोन करेगा, देखो जरा कुछ देखना, कुछ 4-5 तरह के कौन से बढ़िया पाइप है बेटा, है ना। जौन से बढ़िया पाइप होंगे उनमें से एक आधे की कोटेशन मंगवा लो और फाइनल कर दो। क्या बात समझ में आई? ये कौन सा तत्व बढ़ गया है? जल तत्व बढ़ गया है। अब वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को फोन करके कहता है कि रिसर्च कर लो, ढूंढ लो कि किसकी कोटेशन बढ़िया है, वो व्यक्ति कौन हुआ? वो वायु तत्व का हुआ। रिसर्चर कौन है? वायु तत्व। डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा एक टेंडर निकाल दिया है, हाँ, अपने को ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। किसको कहा उसने? उसने कहा वायु तत्व के व्यक्ति को। वायु तत्व का व्यक्ति क्या करेगा? 10-15-20 लोगों को टेंडर ओपन करके कहेगा, इनविटेशन देगा, आइए आप अपनी कोटेशन डालें। कोटेशन डालेगा कौन? वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करेगा ग्राउंड पे, और जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा वो अग्नि तत्व का व्यक्ति है। क्या बात समझ में आई? अब तुम एक हीलर हो, एक व्यक्ति के घर गए और तुमने उससे ये कहा कि भाई साहब, अपन एक काम करते हैं, अपने को आज तुरंत से एक रेमेडी करनी है और आप ये मंगवा लीजिए चीज, कोई भी चीज। आपने कहा नारियल मंगवा लीजिए सूप, लेट्स। अब जो जल तत्व वाला होगा वो क्या कहेगा? जल तत्व वाला कहेगा, अपने ड्राइवर को फोन मारेगा, जा बेटा नारियल ले आ। समझ में आया? और ड्राइवर कौन हुआ वहां पे? अग्नि तत्व वाला। उसने स्कूटर पे किक मारी और तुरंत से चला गया लेकर आने के लिए। समझ में आया? अब अगर ड्राइवर के अंदर वायु तत्व बढ़ गया, सपोज करो, तो वो वहां से फोन मारेगा, कहेगा 3 प्रकार के नारियल है, एक जटा वाला है, एक सूखा वाला है, एक पानी वाला है, एक पीने वाला है, 4 प्रकार के हैं, कौन से वाला लाना है? अब आप बताएं। अब वो कहेगा कि ठीक है तुम सूखे वाला ले आओ। वो कहेगा सूखे वाले में 2 कैटेगरी है, एक बड़ी कैटेगरी है, एक छोटी कैटेगरी है। तो वो कहेगा छोटा ले आओ। छोटे वाले में भी एक 50 रुपए का है, एक 75 रुपए का है, दो अलग अलग ब्रांड के हैं। समझ में आएगी? तो जल वाला क्या कहेगा? वो इरिटेट हो जाए, क्योंकि उसका जल तत्व इतना हावी हो गया कि उसने उसके साथ वायु तत्व का कॉम्बिनेशन नहीं किया और उसको डिटेल के साथ नहीं भेजा कि देखो तुम्हारे को नारियल तो लाना है, लेकिन इस ब्रांड का लाना है, इतने ग्राम का लाना है और इतने पैसे का। बात समझ में आई? और अगर उस ड्राइवर का अग्नि तत्व भारी हुआ उसके ऊपर, तो क्या करेगा वो नारियल लेगा। उसने कहा नारियल लाओ, वो दुकान पे जाएगा, सूखा नारियल उसने सुन लिया, सूखा नारियल, अब वो बड़ा छोटा जो उसको दिखेगा उठा लेगा, कहेगा जो बढ़िया है वो दे दो, जो बेस्ट है वो नारियल दे दो, पूजा के लिए चाहिए, जल्दी करो, वेट कर रहे हैं साहब। 1 रुपया भी छोड़ाएगा चेंज का, ये बाद में ले जाएंगे, कोई बात, अभी वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तत्वों को आप इजीली मैच कर पा रहे हैं? अब आपको इसको और सरल तरीके से समझा। 2 लोगों का झगड़ा हो रहा था, 2 लोगों की गाड़ी ऐसे टकरा गई, उनका झगड़ा हो रहा है। एक कह रहा है हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना ये डे, अग्नि तत्व वाला, है ना। और जो जल तत्व वाला है वो कह रहा है भाई साहब मेरा शीशा टूट गया, भाई साहब मेरा बम्पर उतर गया। अग्नि तत्व कह रहा है बम्पर बम्पर ऐसी तैसी, पहले तुझे भी बताते हैं, तूने गलत चलाई है गाड़ी। वो कह रहा है जिसने भी गलत चलाई है, मेरा तो इतना नुकसान हो गया। इतने में एक वायु तत्व वाला, वायु तत्व वाला कहता है क्या हुआ? वो कहता है जी इसने गाड़ी मारी, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अब हम एफआईआर कराएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
वायु तत्व वाला बीच में खड़ा होकर कहता है देखो, अगर तो तुमने FIR कराई तो दोनों के दोनों लीगल पंगों में फंसोगे, है ना। एक दूसरे के वो उसको 10 चीजें गिनवा देगा कि क्या क्या होगा इसके बाद। उसके बाद वो कहेगा तुम देख लो, तुम्हें जैसे सेटलमेंट करनी है कर लो, नहीं करनी तो अप टू यू। समझ में आ रही है। नेगोशिएटर कौन हुआ? वायु तत्व वाला बहुत जबरदस्त नेगोशिएटर होता है ये। वायु तत्व वाला नेगोशिएटर होता है, उसको नेगोशिएट करते अच्छे से आता है, वो बात को घुमा फिरा के कहीं पर भी। तो हमारे VGM में नेगोशिएटर, अच्छा नेगोशिएटर कौन है? सबको मालूम है ना? है वो आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? नहीं आया आज? ठीक है। तो अब हमारे VGM में जल तत्व किसका बड़ा हुआ है? जल तत्व, जो जाते जाते रो रहा था नहीं मुझे नहीं जाना। इमोशनल, नहीं मुझे नहीं जाना। बात समझ में आई। और हमारे VGM में मंगल किसका भारी है? अग्नि तत्व। ऐसे कर ले, कर ले, तुझे ही कह रहा हूं कर ले, कर ले बेटा। क्या हुआ? बटन दबा के, हाँ समझ में आई। और वो हम ऐसे कर गया, ऐसे कर गया, ऐसे कर लेंगे। समझ में आया। तो अग्नि तत्व वाला क्या कहेगा? हम ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे कर लेंगे। अब व्यक्ति के व्यापार के अनुसार भी उसके तत्व को देखा जा सकता है। हरदीप आर्मी में है तो इसका तत्व क्या हुआ? मंगल का तत्व। बात समझ में आई। अगर इसके अंदर अग्नि तत्व उबाल मार रहा है और तुमने इसको कह दिया कि तुम एक काम करो, एक MNC के तुम मैनेजर बन जाओ, ये वहां लोगों का सर फाड़ देगा, काम नहीं करने देगा और आग लगाए रखेगा ये हर टाइम, अभी करो तुरंत, नहीं तो यू आर फायर्ड। इसको हर चीज कैसे चाहिए? तुरंत चाहिए, इमीडिएट। इसने फोन किया नहीं और चीज इसके डेस्क पे चाहिए, नहीं हुई तो इसने सर पे उठा लेना है पूरी पूरी को, या ऑफिस को। तो ये कौन सा तत्व हुआ? ये अग्नि तत्व। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। वायु तत्व कौन हुआ? वायु तत्व हुई प्रजल, जिसने इंटरनेट पे बैठ के सारा टाइम टिक 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 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये वो, अच्छा ये क्रिटिसिज्म, ये वो, अच्छा वो, अच्छा ये। क्या बात समझ में आई? जो क्रिटिक्स है वो वायु तत्व है, जिसने ये कहना है कि नहीं इसमें ये कमी पेशी है, इसको ठीक करो, इसमें ये गैप है, इसको फिल करो, ये इंटीरियर के नक्शे में ये गड़बड़ है, इसको ठीक करो। तो जब आप एक कंसल्टेंट बनते हैं तो आप में वायु तत्व होता ही होता है, इसका ध्यान रखना। क्योंकि तब आप एक अच्छे एडवाइजर होते हैं, आपको पता चलता है कि इस नक्शे में ये कमी पेशी है, इसको हमें फिक्स करना है ना। अब तुम्हारे को दिखाता हूं और तुम बताना ये कौन सा तत्व है, सुनवाता हूं। कर सकते हो? और जल तत्व कौन सा हुआ? जल तत्व आराम से नमस्कार सर, कैसे हैं? बस आप ये बताएं कि जिनके दाढ़ में दर्द है वो क्या करें, वो हेम से हेमलता क्या करे। इमोशनल, समझ रहे हो, है ना। अब तुमको सुनवाता हूं, तुम सुनकर एक चीज का ध्यान रखें, सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी व्यक्ति अनम्यूट तभी करे जब वो बोल रहा हो, और जब आप अनम्यूट करें तो आपके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं हो, नहीं तो ये पूरा फ्लो टूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप लोगों को अनम्यूट करने का राइट दे रहा हूं, आप लोग अनम्यूट कीजिए, जो लोग भी। अब आप बताएं ये कौन सा तत्व है? शुभ्रा, बटन दबा के हैंड रेस करो तो बेटा। हाँ ये रही। हाँ कैसे हो शुभ्रा? फैंटास्टिक सर जी, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं बताएं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। डिवाइन नमस्कार। डिवाइन नमस्कार सर जी। और कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा सर जी। बस यहीं तक ही। कौन सा तत्व है? टाइप करके लिख। टाइप करें सर?
बोल दो, चलो बोल दो। सर अग्नि, फायर अग्नि, फायर 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 फायर, फायर। एयर फायर म्यूट करें, म्यूट कर लिया सबने? म्यूट कीजिए, म्यूट म्यूट म्यूट। अच्छा तेरा तो हो गया, मैंने पहले ही बता दिया तेरा तो फायर है तो रुक गया। हाँ, कैसे हो सपना? प्रणाम गुरुजी, मैं ठीक हूँ। हाँ, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा था। आज पूरे दिन भर मजे से जो मन था वो खाया। क्या खाए हो? जो मन था वो खाया, जैसे भुजिया, अचार, पापड़, पता नहीं कल से मिले ना मिले। बस ठीक है, म्यूट कर। वायु वायु फायर 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 वायु वायु एक सेकंड रुको। क्या कहा? अचार, पापड़, भुजिया, तीनों तीनों स्पाइसी, तीनों स्पाइसी। और जो एयर फायर अरे म्यूट हो जाओ भाई, सुन तो लो, म्यूट हो जाओ, एयर फायर म्यूट हो जाओ। जो अचार खा रहा है, खट्टा खा रहा है, या आप ये कहें कि लहसुन लहसुन खा रहा है ना, या कोई भी ऐसी चीज खा रहा है जिसमें गर्माइश आती हो, शरीर में पित्त बढ़ती हो, उसकी प्रकृति क्या हुई? फायर की हुई। तो खाने के पैटर्न से भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं या बता सकते हैं कि ये व्यक्ति की प्रकृति क्या है। व्यापारी आदमी को कैसा खाना खाना चाहिए? खट्टा। उसको जरूर दिन में कोई एक खट्टी चीज खानी चाहिए। अब वो एलर्जी वो एक अलग बात है, ठीक है, कि उसको गला खराब हो जाता है, जी टॉन्सिल हो जाते हैं, ये वो। लहसुन खा लो, लहसुन में कौन सा टॉन्सिल है? समझ में आया? अब आपको दिखाता हूं मैं कि जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनकी एनर्जी कैसे रहती है? ये कहाँ है? ये गुड़िया आई है? हाँ ये। हाँ नमस्कार बेटा जी, कैसे हो? एकदम मस्त सर, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। कितने साल हो गए गार्लिक नहीं खाए हो? 4-5 साल। 4-5 साल हो गए गार्लिक नहीं खाए हो? नहीं। ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ? अब इसकी प्रकृति देखो। हाँ, कैसे हो शुभम? एकदम सही सर, एकदम सही। कितने सही हो? एकदम 100%। अच्छा, क्या काम करते हो? स्कल्पचर एंड आपका इंटीरियर डिजाइनिंग और आप वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंट। आगे क्या करना चाहते हो? आचार्य कोर्स। अरे वो तो ठीक है, आचार्य कोर्स तो ठीक है, लेकिन आगे करना क्या चाहते हो जीवन में? आगे जीवन में वास्तु एंड इंटीरियर रिलेटेड वर्क्स। वास्तु है, इंटीरियर रिलेटेड वर्क्स। ठीक है। क्या समझ में आया इसकी वाणी से आपको? प्रकृति एयर सर जल तत्व। एयर वाटर। वाटर वाटर सर वाटर एयर सर जल तत्व सर, जल तत्व। वाटर जल तत्व। इमोशनल है, Air. बिल्कुल। इमोशनल है। अच्छा, इसके कार्य से भी आपको पता चल जाए, क्योंकि जब ये कोई शिल्प बनाएगा, अगर ये उसके अंदर अपना भाव ही नहीं रखेगा तो वो बढ़िया से नहीं बता पाएगा। क्या बात समझ में आई? हाँ, अब आपको एक और चीज से मिलवाता हूँ, म्यूट की। हाँ, कैसे हो? प्रणाम सर, बढ़िया। प्रणाम, कैसे हो बेटा? मजे में सर। मजे में हो? अच्छा, सबको बताओ तो सही, बिल्कुल सर। सबको बताओ तो सही, वो कौन सी चीज है जिसपे तुम बहुत भावुक होते हो मुझे देख के? तो आपने मेरी भैया की छवि दिखती है। क्या कहा इन्होंने? आप में मुझे अपने भैया की छवि दिखती है। हाँ, तो भैया की छवि दिख रही है तो इसका कौन सा तत्व हो गया, यही बता दो। जल। जल, वाटर। जल सर। अब इसका जल जल और सर। अब इसका जल और एयर हो गया। कैसे हो गया? वाटर एयर कैसे हो गया? ये वाटर एयर ऐसे हो गया कि एक तो इमोशनल है और दूसरा जिज्ञासु है, सीख रहा है। तो तुम सबका एयर एलिमेंट तो है ही है, तुम ये मत सोचना हमारा एयर है ही नहीं। और जिसे ऐसा लगता हो कि मेरा एयर एलिमेंट नहीं है,
अपने दिल पे हाथ रखो, आंख बंद करो, अपनी दोनों हाथों को फिर ऐसे करो और फिर ऐसे ऐसे करो। हड्डियों में से तुम्हारी अगर आवाज आ रही है तो 100% तुम एयर एलिमेंट के हो। कर लो। पहले अपने दिल पे हाथ रखो, पूछो मेरे तत्व क्या है, फिर दोनों हाथ आगे करो और अपनी हड्डियों को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ। तो तुम अगर फायर भी हो तो एयर हो, जल भी हो तो भी एयर हो। क्या सब लोगों के आवाज आई? जी सर। तक आवाज आई। अब एक और प्रैक्टिस कर लो। तुम्हारा पैर है नीचे वाला, उसको थोड़ा आगे की तरफ टिल्ट करो और वैसे गोल गोल घुमाओ। पहले क्लॉक घुमा लो, फिर एंटी घुमा लो। तुम्हें कटक कटक आवाजें आने लग जाएगी, तुम एयर एलिमेंट कंफर्म्ड हो। तुम्हारे घुटनों से अगर आवाज आ रही है तो तुम एयर एलिमेंट हो। तुम्हारे जॉइंट में से आवाज किसी भी आ रही है तो तुम एयर एलिमेंट हो। आ रही है। कितने लोग हैं तुम में से जो ये, अरे यार बिल्कुल म्यूट क्यों नहीं करते हो? हॉर्न वॉर्न ये वो, इतना बढ़िया सेशन चल रहा है, यहाँ से दबाओ। कौन कितने लोग हैं ऐसे ऐसे करते रहते हो? कितने हैंड रेस करो। बैठे बैठे अपनी उंगलियां दबाते रहते हो, अंगूठा या उंगली दबाते रहो। नहीं हो कि हो? ठीक है। कितने हो जो पैरों के अंगूठों को ऐसे मोड़ते रहते हो? बाकी भी हाथ ऊपर ही करते रहना, जिनके ऊपर है वो ऊपर ही रखे हाथ। कितने हो जो पैर बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हो ऐसे? डेस्क के नीचे वो लोग पैर हिलाते हैं ना। कितने हो जो पेन हिलाते रहते हो ऐसे 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 ऐसे? नहीं नहीं, जो हो वही हैंड रेस करो बस, बाकी भी हैंड रेस करे रखो। कितने हो? कितने हो जो पेन चबा जाते हो? और कितने हो जो नाखून चबा जाते हो या अपने बालों पे ऐसे ऐसे करते रहते? कोई रह गया है? बाकी सब ठीक ठाक है। जितने लोगों के अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं, एक भी है 110% आप वायु तत्व के। कितने लोग हैं जिनको एसिडिटी होती है, एसिड प्रॉब्लम होती है? हैंड रेस करें। एसिडिटी की प्रॉब्लम, हैंड रेस करो, ईमानदारी से करो। तुम्हें नहीं तो मैं तुम्हारा नाम लेके बताऊंगा कि तुम्हें एसिडिटी होती है। करो करो, हीरोइनजी नहीं करना, करो। ठीक है। कितने लोग हो जो ये करें या ये करें? जब तुम्हें लेट से कि वास्तु ग्रैंड मास्टर करना था या कोई भी कोर्स करना था, कितने लोग हो जिन्होंने कम से कम 5 या 6 जगह पे एक्सप्लोर किया या 3-4 जगह एक्सप्लोर किया, फिर यहाँ आके आसमान से गिरे और खजूर में अटके? कितने लोग हो? बाकी हैंड के नीचे कर रहे हो, ऊपर करके फिर नीचे कर लेते हो, और दबाए रखो बटन ऊपर। ठीक है। ठीक 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 ठीक। कितने लोग हो जो सीखने की चाह रखते हो कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, मतलब ये आदमी को बिल्कुल निचोड़ डालो। हैंड रेस करो, दबा के बटन नीचे भी कर लेते हो हाथ। ठीक है। अब ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो तुम्हें बताए हैं, ये एयर एलिमेंट वाले की। कंफ्यूजन, एक्सप्लोरर, सीकर,
हड्डियों में से आवाज आना, गर्दन को ऐसे मोड़ना, पैर को झन्नाना, जिसका पैर ऐसे खूब हिलता हो या पैन ऐसे ऐसे करता हो, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, 110% बोल देना उसको, ठीक है। उसके बाद पैरों को मोड़ना, नाखून खाना, ये सारे एयर एलिमेंट वालों के कैरेक्टरिस्टिक्स। एसिडिटी होना या वायु का पेट में बनना, ये भी एयर एलिमेंट है। गॉट इट? समझ में आया? कंफ्यूजन एयर एलिमेंट क्रिएट करता है, क्लैरिटी फायर देता है। फायर अग्नि तत्व वाले को बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि उसे क्या करना है, जीवन में कहाँ जाना है, कैसे आगे अपने आप को ड्राइव करना है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ? जिस व्यक्ति को भूख बहुत लगती हो, खाने की खूब क्रेविंग होती हो, उसका जल तत्व खराब होता है। जो एक बड़ी सी प्लेट में या एक प्लेट में खूब सारा खाना खा लेता है, जल तत्व। जो मीडियम पोर्शन ले रहा होता है, वायु, पर उसकी प्लेट में मल्टीपल चीजें पड़ी, मल्टीपल चीजें, मीडियम पोर्शन विद मल्टीपल डिशेस। जो तीखा खा रहा हो और जल्दी जल्दी खा रहा हो, अग्नि। क्लैरिटी आ गई? समझ में आ गया? जो व्यक्ति खाने के बाद बिना मीठा खाए अपने खाने का भोग नहीं डालता, उसका जल तत्व। समझ में आया? जिसने खट्टा खाया, तीखा खाया, उसका अग्नि तत्व। जिसने सब कुछ मिला जुला खा लिया, उसका वायु तत्व। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ? जिसके टाइगर टीथ है वो अग्नि तत्व, जिसके ब्रॉड टीथ है वो वायु जल तत्व, जिसके अनइवन टीथ है ऊपर नीचे, उसमें वायु तत्व। जिसकी मोटी आंखें हैं, जल तत्व। मीडियम साइज आंखें, वायु तत्व। पेनिट्रेटिंग आईज, वो क्या कहते हैं उसे? पेनिट्रेटिंग आईज को वो क्या कहता है? अपना एक मित्र जो है, मृगनयनी। हाँ हाँ, मृगनयनी। तुझे बड़ा पता है बेटा। तेरी शादी होगी? अनम्यूट करके बोल तो। जी सर, बिल्कुल। किससे? अपनी ही वाइफ से। तो जो मृगनयनी, वो अग्नि तत्व। क्या बात समझ में आ रही है? अब आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। हैंड डाउन कर लो सब लोग, हो गया बस। एक एग्जांपल से और आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोग एक शादी में गए और अतुल, तू तू क्या बोलता है? तुझे वायु नहीं बनती? तेरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, एसिडिटी आ रही है, हो रही है तेरे को इतनी उसके अंदर। तो कहता तेरे को एसिडिटी नहीं होती है? हाथ नहीं ऊपर कर रहा था एसिडिटी के नाम पे? अतुल, सर ऐसा नॉर्मली होती नहीं, कभी कौन से वाले हुई है तो ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वो कितने दिन रहा है वहां पे? 5 दिन तो था वहाँ पे। कितने दिन रहा है जी? इवेंट पे? कितने दिन रहा है? 14, 15, 16, 17 तक रहा है? यस। एक भी दिन ऐसा नहीं था तुझे एसिडिटी नहीं थी? एक भी दिन ऐसा नहीं था? तुझे फील नहीं हो रही होगी, बट मेरी ऑब्जर्वेशन सबके ऊपर रहती है। ये भी मत सोच, ये भी बता देता हो तुम कैसे बैठते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम क्या बोलते हो, और तुम्हारे खाने के बाद
तुम्हारे विचार क्या होते हैं सबके, एक एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, पर मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं होता कि मैं उस समय आप लोगों को टोकूं या बोलूं या समझाऊं, क्योंकि वो आपका बहुत निजी मामला हो जाता है। पर एनीवेज, अब हम आगे चलते हैं और हैंड डाउन कर लो भैया। संतोष, मनोज, हैंड डाउन करो। ठीक है, अब आप एक शादी में गए, उस शादी में आपने एक टेबल देखी जिसमें बैठे हुए हैं जीजा जी राउंड टेबल में, और जीजा जी के आसपास पलटन है, और जीजा जी ने ऐसे वेटर को बुलाया, बेटा। वेटर आया, जीजा जी ने निकाला 500 का नोट और कहा जो डिश सबसे पहले गरम गरम हो आएगी पंडाल में, वो पहले इस टेबल पे आ जानी चाहिए। होते हैं ना ऐसे कि सबसे पहले जीजे की टेबल पे जाना चाहिए खाना। तो जीजे की ये कौन सी प्रकृति हुई, कौन सी प्रकृति का जीजा हुआ बताओ? फायर। फायर सर वायु वाटर सर वायु तत्व। वाटर। वाटर सर वाटर फायर फायर सर। तो फायर वाटर। अभी तमस को साइड रखो, वायर वायर कह रहा हूं, वाटर एयर फायर को पकड़ो, बस तमस साइड रखो। वाटर सर वाटर। वाटर फायर वाटर सर। जो फायर में वो लिखे अपने इसके अंदर ग्रुप में, फायर लिखे आप। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो एयर, वो एयर लिखे? कितने लोग हैं जो वाटर, वो वाटर लिखे? अब आप शादी में गए, शादी में गए, आपने देखा एक विचित्र सा प्राणी हाथ में प्लेट लेके, वो पहले काउंटर ए से लेके काउंटर जेड तक घूमा, एक एक चीज उसने देखी, फिर काउंटर जेड से वापस ए में आया, काउंटर ए में, फिर उसके साथ जो फीमेल खड़ी थी उससे पूछा तू क्या खाएगी, जो तू खाएगी वही ले लूंगा। कौन सी प्रकृति हुई? एयर सर। कितने लोग हैं जो एयर लिखे? प्राची परेशान हो आज? सर वो बार बार लड़की आ रही है, कुछ पूछ रही है। हाँ इट्स ओके। अब तुमसे ही पूछेगी ना, किसी और से थोड़ी पूछेगी। ठीक है, कितने लोग हैं जो इसको फायर कह रहे हैं, वो लिखे फायर, और कितने लोग हैं जो वाटर कह रहे हैं, वो लिखे वाटर। अब आप शादी में गए और शादी में अगेन यही विचित्र प्राणी आपको दिखा। अब आपने देखा कि ये विचित्र प्राणी अपनी श्रीमती जी से कह रहा है शगन डालो और चलो। क्या करना है तुमने? फायर सर और उसकी श्रीमती जी कह रही है नहीं, डोली वाली गाड़ी को धक्का देके ही जाएंगे जी। तो दोनों की बता दो क्या हुई, दोनों की प्रकृति बता दो क्या हुई, बोल के बता दो। अब तो तुम्हें समझते में आ रहे हैं जीजे। फायर एंड वाटर फायर वाटर। हस्बैंड फायर वाइफ वाटर। फायर और वाटर। अब अगर इनको ये नहीं समझ में आया, दो व्यक्तियों को, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। अब इन दो व्यक्तियों को अगर ये नहीं समझ में आया कि भाई वो तो अग्नि तत्व का है, उसका बिहेवियरियल पैटर्न यही रहेगा, ये उसकी मूल प्रकृति है, तो क्या होगा दोनों में?
झगड़ा होगा, वो कहेगा तू मेरे जैसा हो जा, वो कहेगा तू मेरे जैसा हो जा। और मजे की बात ये है, जब कोई दो विपरीत प्रकृति वालों में से कोई भी एक प्रकृति का व्यक्ति दूसरी प्रकृति वाले के जैसा होने की कोशिश करता है, तो वो उसकी पीड़ा का कारण बन जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जिस प्रकृति में है, आपको उसी में ही उसे एडजस्ट करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लैरिटी हुई? अब आपका पार्टनर जो है वो अग्नि तत्व का है और आप जल तत्व के हो, तो आप रोते रहोगे मेरी किस्मत और मेरी किस्मत और मेरी किस्मत, और वो कहेगा जब तेरी किस्मत ठीक हो ना बुला लियो मुझे, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। आप कह रहे हो फैमिली फैमिली, वो कह रहे चलना भाई, फैमिली ठीक है, थोड़ा मुझे अपना स्पेस भी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप कह रहे हो मैं तेरा इतना ध्यान रखती हूँ या रखता हूँ, देख मैं तेरे उठने से पहले तेरे लिए कॉफी भी बना देती हूँ, चाय भी बना देती हूँ या बना देता हूँ, है ना? वो चाय ठीक है, एक मैं बना देता हूँ, इसमें क्या है, एक दिन मैं कर दूंगा, बिग डील। कॉफी चाय तो स्टारबक्स में भी मिल जाती है। कॉफी चाय बनाने के लिए थोड़ी शादी करी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक बिल्कुल ही बंदूक लेके चलता है, टक 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 टक, फायर 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 फायर, है ना? और एक शांत रहता है। पर वो शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि रोते रहो और मेरी तो किस्मत, मेरी तो किस्मत। इसको मैं कहता हूँ कार्मिक मेस। तुम जिंदगी में खुश नहीं रह सकते, ना वास्तु करके ना एस्ट्रोलॉजी करके, क्योंकि ये ना तो वास्तु की पीड़ा है ना एस्ट्रोलॉजी की पीड़ा है, ये प्रकृति और विकृति की पीड़ा है। और अगर तुम इस मूल सिद्धांत को नहीं समझ पाए, अगर तुम इस बेसिक चीज को नहीं समझ पाए कि दो व्यक्ति अलग होते हैं, उनके बोलने का ढंग अलग होता है, उनके पहनने का, सोने का, चलने का, खाने का ढंग अलग होता है, तो तुम पीड़ा में ही रहोगे। क्योंकि आज ये व्यक्ति है तो कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा, फिर कोई और होगा। क्या मेरी बात समझ में? गॉट इट? अब अगर अग्नि भड़क जाए, संतुलित नहीं है अग्नि तत्व तुम्हारा, तो तुम किसी की नहीं सुनोगे, किसी के बाप की नहीं सुनोगे। तुम्हारे अच्छे के लिए भी कोई तुम्हें कहेगा तो भी तुम्हें, समझ रहे हो, उसके कान बजते सुनाई देंगे। क्या सुनाई देंगे? कान बजते, कि उसको कुछ नहीं समझते में आएगा। तुम जो तो मर्जी कर लो उसके जीवन में, उसको वही करना है जो उसे करना है। पर अगर उसका अग्नि तत्व थोड़ा शांत हुआ, बैलेंस हुआ, तो वो व्यक्ति तुम्हारी बात सुनेगा भी, अपनी बात रखेगा भी, और जीवन में बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उसने अपने तत्व को संतुलित कर दिया। क्या मेरी बात समझते में आ रही है? नहीं तो लाउड स्पीकर जितना मर्जी वॉल्यूम तेज करो, और वो भी बॉस का नहीं। समझ में? एक होता है बॉस वाला, उसमें कैपेसिटी होती है, उसमें एक एक सुर और ताल, एक एक बीट तुम्हारे को अलग से छन के आती है, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है, उतना क्वालिटेटिव वो बना हुआ है। और एक स्पीकर खो जाए तो गम नहीं, हम किसी से कम नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल तुम्हें सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि अगर तुमने अपने तत्वों को संतुलित नहीं किया, तो तुम भूल जाना कि तुम वास्तु कर सकते। उसका रीजन बता देता हूँ क्या है। तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे बॉस। आदमी तुम्हारे सामने अग्नि तत्व का बैठा है और तुम बात कर रहे हो जल तत्व की। वो कह रहा है कि मुझे ये पीड़ा है और तुम कह रहे हो आपको मालूम है।
वास्तु अनुसार चैप्टर नंबर 2 विश्वकर्म प्रकाश में ये लिखा है, ये करने से ऐसा हो जाता है, ये करने से ऐसा हो जाता है। तुम अपना वायु तत्व दिखा रहे हो। तो कहेगा बैग पैक करो बॉस और निकलो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी ये टैपे टैपे सुनूं। तुम तो ये बताओ कि रिजल्ट दे सकते हो या नहीं। और 100 में से 99% क्लाइंट जो पैसा देने वाले हैं वो अग्नि तत्व के हैं। 1% व्यक्ति है जो इमोशनल है और वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें भी अपने अपने लेवल पे ले जाके पागल कर देगा और तुम्हें पैसे वैसे कुछ नहीं देगा, बस इज्जत विज्जत देके तुम्हें भेज देगा। खाना वाना भोजन वो खुद जल तत्व का है। जब उसके घर जाओगे तो 20-25 चीजें मंगवा देगा तुम्हारे को आगे सामने, ये वो क्या खाओगे भैया, क्या खाओगे, पास्ता मंगाए और पिज्जा मंगवाए और हमारी ये स्पेशलिटी। वो भूल जाएगा वास्तु, वो अपने यहाँ की स्पेशलिटी गिनाते गिनाते तुम्हारे मुंह में पानी ले आएगा और तुम्हारा तत्व डिस्टर्ब कर देगा। फिर तुम अग्नि से हो जाओगे जल तत्व के। और ये तत्व चेंज होते रहते हैं, ये भी बता देता। मूलतः मैक्सिमम रहता है आपका जो मूल तत्व है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ये तत्व चेंज हो जाते हैं। कैसे? अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो क्या आप उसको बताते नहीं कि हमारे यहाँ, हमारे इस टाउन में ये हमारी स्पेशलिटी है, यहाँ पे ये बहुत अच्छा मिलता है, ये बहुत, उस समय आपका जल तत्व आप पे हावी होता है ना। जब कोई आपका अनुज छोटा आपके पास आता है और कुछ एडवाइस ले रहा होता है, तो आप उसको ज्ञान बांटते हैं ना कि देखो तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जब तुम उसकी जिंदगी में वाई एंगल बना देते हो, राइट और लेफ्ट दोनों रास्ते उसे बता देते हो, उस समय तुम वायु तत्व के हो जाते हो। और जब चप्पल उठा लेते हो ना, उस समय तुम अग्नि तत्व के हो जाते हो। या जब रिमोट तोड़ देते हो, गिलास फेंक दिया उठा के, है ना। या ये तो भड़की अग्नि है। संतुलित अग्नि क्या होगी? संतुलित अग्नि ये होगी कि तुमने, अरे कोई आइडिया आया, तुमने कहा अभी रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, तुमने लैपटॉप खोला और टक 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 उसके ऊपर वर्किंग शुरू करी। एक नया सा तुमने कुछ जिसे कहते हैं क्रिएट कर लिया। तो जब वो क्रिएट हो गया तो तुम्हें एक बड़ी अच्छी सुखद सी अनुभूति हुई। तुम्हें वो मोक्ष है, वो तुम्हारा अग्नि तत्व वालों का वो मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ हैं, जो 4 पिलर हैं, इनको साधना है और अपने तत्वों को संतुलित करना है। तब जाके आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन पाएंगे। चांसेस हैं कि आप बन जाए, बहुत ज्यादा है। नहीं तो तुम ये हरी नीली पीली काली सफेद दुनिया भर की पट्टियां लगा लो, जब तक तब तक। पर अगर तुम्हें लंबी रेस में दौड़ना है और तुम्हें इस फील्ड में बहुत आगे जाना है, तो तुम्हें इन तत्वों को समझना पड़ेगा। इन्हें संतुलित कैसे करते हैं ये समझना पड़ेगा। और साथ में तुम्हें अपने आप पे स्वाध्याय करना पड़ेगा, स्वयं का एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा फ्रेज होता है जिसमें तुम्हारा तत्व डिस्टर्ब हो जाता है। वो तुम्हें ही पता चलेगा, मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे से ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता है। तो तुम्हें वो लिखना है कि हाँ, मेरे इस मोमेंट पे तत्व डिस्टर्ब हो गया था। और जब तुम 2 4 10 बार ये कर लोगे, तो तुम्हारे पास जब वो मोमेंट आएगा लाइफ का, तुम वहां पे अपने तत्व को इम्बैलेंस होने नहीं दोगे। यही एक तरीका है तत्वों को साधने का। इसके अलावा एक तरीका और है, और वो ये है कि आप बहुत अच्छे से मेडिटेशन करें। उससे क्या होगा? उससे जब तत्व डिस्टर्ब होने लगेगा, अंदर एक कामनेस की फीलिंग कि नहीं, ये व्यक्ति हमारे ध्यान को भंग करेगा। कोई मेनका वेनका नहीं आती थी ध्यान भंग करने, ये बता देता। ये थॉट आता था, इट्स अ थॉट। तुम मेडिटेशन कर रहे हो, 25-30 दिन 50 दिन तुमने मेडिटेशन कर ली, किसी व्यक्ति ने तुम्हें आग बबूला कर दिया, कोई ऐसी बात कर दी कि तुम्हारा सब
सेट राइट हो गया। अब वो थॉट है, या तो तुम उस थॉट में बह जाओगे और वहां पंगा ले लोगे, या तुम उस थॉट को हटाने में सक्षम हो जाओगे और कहोगे थोड़ा तुम, क्योंकि उबाल तो आएगा ही, खून है शरीर में, तो ऐसा तो है नहीं आएगा। तो जब उबाल आएगा तो तुम उसको शांत कर लोगे विद इन नो टाइम, है ना। तो ये जो उबाल आने के बाद शांत करने की क्रिया है, यही अपने तत्व में वापस आने की है, क्योंकि उबाल तो आएगा ही आएगा। समाज में रह रहे हो ही नहीं सकता ना आए। हाँ, तुम कहीं हिमालय में चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, एकांत में चले जाओ, ना तो तुमसे कोई पंगा लेगा, ना तुम्हें कोई कुछ कहने वाला, ना बोलने वाला, ना देखने वाला। लेकिन जब समाज में रहोगे तो लोग बोलेंगे भी, देखेंगे भी, कहेंगे भी, सुनना भी पड़ेगा और सुनाना भी पड़ेगा। पर वहां पे जितना हो सके अपने आप को संतुलित रखना और मूर्खों के मुंह नहीं लगना। मूर्ख समझते हो ना? कौन मूर्ख? वो जो अपने अहम में और वहम में आगे अपने ही जीवन को दफन कर देंगे कि वो कोई चीज है ना। और तुम कितनी बड़ी चीज हो ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे जैसे खूब आए हैं और खूब गए, एक एक की चाबी और तुम्हारी चाबी का नंबर, और कहाँ तुम फिट होगे, कहाँ तुम्हारे इग्निशन ऑफ होंगे, ऑन होंगे, ये तुम जब मेरे से मिले हो तभी तुम्हें नाप लिया मैंने। और जो नहीं मिले हो वो अच्छा ही है, नहीं मिले, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें ये कह रहा हूं, बता रहा हूं कि जब व्यक्ति तुम्हारे सामने अग्नि तत्व का बैठा हो तो तुम्हें उससे सीधी बात करनी है, तुम्हें उससे वो बात करनी है जो उसके मतलब की हो। डींगे मत हाँकना, उसको कोई नहीं, तुम्हारा काम बोलेगा उसके आगे, है ना। और जब व्यक्ति वायु तत्व का हो तो उसके साथ इंटेलेक्ट बात कर लेना, दो चार किताबों की बात कर लेना, उसको एक आधी किताब गिफ्ट भी कर देना, आप ये पढ़ें, ये आपके मतलब की चीज है। वायु तत्व वाला व्यक्ति वास्तु में इंटरेस्ट लेकर, नॉलेज लेकर वास्तु करवा लेगा, क्योंकि उसको ईगर होता है कि क्या लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जमीन में कैसे कर रहे हैं। वो खुद नहीं करेगा, करवाएगा वो तुमसे ही, लेकिन वो ये नॉलेज लेना चाहेगा कि मेरे घर में क्या हो रहा है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये नॉलेज लेना चाहते हैं कि मेरे घर में क्या हो रहा है वास्तु अनुसार? वो हैंड रेस करो। ऑलमोस्ट सारे होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, कोई एक आधा व्यक्ति होगा जो नहीं होगा, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। अब आप में से एक कैटेगरी होगी जो सीखने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेगी, एक्सिक्यूट करना चाहेगी, है ना। अब एग्जीक्यूशन के दो कैटेगरीज निकल जाती हैं, एक कैटेगरी हो जाती है टू मेक मनी और एक हो जाती है समाज का भला करने वाली। जो पैसा कमाने वाली कैटेगरी है वो अग्नि तत्व की है, और जो भला करने वाली है वो वायु तत्व की। क्या समझ में आ गया कि हम तो बस इसलिए सीख रहे हैं कि हम सामाजिक भला कर सकें, अपना तो करें करें, हे भगवान तू सबका भला कर, लेकिन सबसे पहले यहां से शुरू कर। तो जो भला करने वाली कैटेगरी है वो सारी की सारी जल तत्व की है, इमोशंस, और जो पैसा कमाने वाली है वो सारी की सारी अग्नि तत्व। क्लैरिटी आ गई? हाँ? अब आपको मैं ये बताता हूं कि इसका इंडस्ट्रियल बेनिफिट क्या है। इंडस्ट्रियल वास्तु में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए, एक काम करिए, आप सब लोग एक लिस्ट बनाओ, तो सब लोग नहीं, कोई एक जन, प्रजल तू बना ले बेटा, कुछ रैंडम उठा ले लोगों को, हाँ, और इनसे आप लोग बात करें और देखें इनकी प्रकृति क्या है। ये एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट हाफ एन आवर करनी है,
तो आपको तुरंत से में प्रकृति के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि 2300 पर ये सेशन ओवर हो जाए। तो 20 मिनट्स कर लीजिए, 10 मिनट में आपको आगे ब्रीफ कर, ठीक है? करिए बात, जल्दी से ऐसे ही कर ले। रतन ले लो, ये हेम ले लो, और अतुल से बात कर लो, रविंदर से कर लो, विशाली से कर लो। और हाँ, मैं आज एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था जिसमें किसी ने कहा कि कोई सीनियर ग्रुप है तो हमें बता दीजिए। कोई सीनियर वीनियर नहीं है, सब तुम्हारे जैसे ही हैं यहाँ। क्या सीनियर? सब सीख रहे हैं एक साथ, और हमारे यहाँ कोई सीनियर ग्रुप नहीं है। मेरे से ही शुरू होता है वो सीनियर ग्रुप और मेरे पे ही खत्म हो जाता है, वन वर्ल्ड वास्तु में। इसके अलावा और कोई सीनियर ग्रुप नहीं। सब एक जैसे पढ़ने आए हो, जिज्ञासु हो, सीकर्स हो। कोई सीनियर वीनियर दोबारा बात नहीं करना जिसने भी करी हो, ठीक है? चलिए करिए, डिस्कशन करिए आपस में, करो। प्रेजेंट शुरू हो जाओ बेटा, लीड करो इनको सबको। हेलो। हाँ सर। हाँ, तुम्हारे बैकग्राउंड नॉइज तो ठीक है, ओके है, कंफर्टेबल हो? शायद गाड़ियों का आवाज आ रहा होगा सर। हाँ, तो रुको म्यूट करो। शायद नहीं, कंफर्म से आ रहा है। कौन करेगा, कौन बनेगा करोड़पति? हाँ धनंजय, तुम लीड करो। जी सर, प्रणाम। प्रणाम, तुम लीड करो, सबके साथ डिस्कस करो, देखो किसकी क्या प्रकृति है। किससे पूछूं? किसी से भी ऐसे? अरे मेरे से ही पूछ ले यार, मेरे से शुरू हो जा। यहाँ से शुरू हो, क्या कहते हैं अपना, इससे शुरू हो जाए। ये डॉक्टर आकाश है ना, इससे। विशाली तू सपोर्ट कर दियो अगर ये कहीं लड़खड़ा जाए दोनों जने आपस में। जी सर। हाँ, करो आपस में, पूछो इनसे, कुछ सवाल जवाब करो और सब लोग एनालाइज करेंगे कि इनकी प्रकृति क्या है। इनके बाद सीमा जी के बाद सौरभ के बाद अपना ये सुशांत के बाद पवन तेरी तबीयत ठीक है बेटा? अच्छा कह रही है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, तबीयत ठीक नहीं है सर। तो वीडियो ऑफ कर आज एग्जाम के। हाँ ठीक है, बात भी बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है, करो तो डिस्कस। बोलो धनंजय, बात करो, कहाँ गए? हाँ, मैं यही हूँ सर। आप तो यही हो, ये भी यही है। कुछ गुफ्तगू करो, पूछो इनसे कैसे हो, आज दिन कैसा रहा, क्या करते हो? क्या नाम बताया था इनका? डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर। आज आपका दिन कैसा रहा सर? आज का दिन बहुत अच्छा था, हमेशा की तरह। अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है 1 तारीख को। आप माइक पास ले जाओ डॉक्टर। ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है 1 तारीख को, जहां 23 इयर्स बैक मैंने करियर स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया। और बाकी वास्तु की प्रैक्टिस चल रही है, साथ में शूटिंग ज्वाइन की है बेटे के साथ। हेलो जी बताएं। कैसा लगा आपको दोबारा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके डॉक्टर? काफी अच्छा लगा, मतलब डॉक्टर आकाश है तेरी तो बैच में है, भूल गई विशाली? डॉक्टर आकाश है तेरी तो बैच में है, भूल गई है? डॉक्टर नहीं, मेरे को तंवर याद रहता है तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई, तंवर बोलना है। हाँ, इनके यहाँ लड़का देखते ही शादी करा देते हैं कि वो वाले हैं। ठीक है, तो प्रकृति देखो, प्रकृति अब हो गया इतने में ही, प्रकृति मैप करो। वायु तत्व, एयर एलिमेंट, वायु सर, एयर एलिमेंट सर, फायर भी है। फायर। उनको एक सवाल पूछा और उन्होंने ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन दी है तो फायर है एयर प्लस फायर एयर प्लस फायर हाँ। और भवेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसा चल रहा है आपका काम आजकल? ठीक चल रहा है सब कुछ, गुरु जी की कृपा है। उनकी कृपा आप तो सभी बताएं, पे है। ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है? अभी तो इंडिया में बारिश हो रही है बहुत सारी जगह। यहाँ पे अभी गर्मी स्टार्ट हुई है। अच्छा। और रात बोल लीजिए, रात के 3:40 हो रहे हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ 10:30 हुए जी रात के। तो ठीक है हो गया। मेरे को तो पहले तुम्हारा फायर तो तुम ठीक करना पड़ेगा धनंजय। ठीक है, पर तुम्हें समझ में आ रही है सबको बच्चे लोग? जी सर, वाटर है ना? वाटर ठीक है। वाटर अभी क्या करना है? अभी अपन इसको कहते हैं लड़की को, संगीता को। संगीता बेटा। यस सर। अरे ये वाला यस सर नहीं, रियल वाला यस सर। सर मैं बैलेंस कर रही हूँ। हाँ, बैलेंस जरूरी है। ये तो मैंने तुमको उस दिन भी समझाया था जब तुम आए थे यस गुरुकुल में। सर, यस सर, यस सर। अभी तुम बात करो जरा, 2 4 5 सपना जी से बात करो, और ये संध्या से बात करो, शालिनी से बात करो। देखो और बताओ, सब लोग एनालाइज करें कि इनका तत्व क्या है। 2 4 बातें करनी, कैसे हो, कैसा रहा आज का दिन, है ना? और कल का क्या प्लान है, क्या जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? कल का छोड़ दो, तुम कल का रहने दो। ये बात करो तुम कि कहाँ क्या कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी में क्या समझ में आ रहा है ना? और आपको 2 4 4 लाइन बोलनी है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। दिन है, रात है, सुबह है, नाश्ता किया है, ब्रेड खाया है ना? सीधी सीधी बात। जितना जो भी आप नेचुरल तरीके से जितना बोलेंगे, उतनी आपकी प्रकृति को पकड़ने में आएगा। डॉक्टर साहब की प्रकृति फायर और एयर की प्रकृति है, क्योंकि रिसोर्स का काम करते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट का एचआर में है। और जब इनकी वाणी से आप इनको सुनेंगे, आज तो थोड़ा ठीक ठीक बोले हैं, शायद बैलेंस हो गई है, तो ये मंगल है। लेकिन जब आए थे तो इनका भी मंगल भड़का ही हुआ था। डॉक्टर साहब हैंड्स अप, डॉक्टर साहब। हाँ, जब आए थे तो इनका भी मंगल खूब भड़का हुआ था, है ना? एक छोटे बच्चे की तरह थे जिसके पास बहुत कुछ था, पर उसको पता नहीं था कि कैसे उसको राइट डायरेक्शन में ड्राइव करना है। अभी ठीक हो? दवाई प्रॉपर ले रहे हो सुबह शाम वाली? वेरी गुड। ठीक है, तो हम दवाई भी देते हैं, ये इतने महीनों से ले रहे हैं, तो अब ये ठीक है। आप लोगों के ग्रुप में भी है पंचतत्व मेडिटेशन, है? तो ठीक है, अब शुरू हो जाओ, वार्तालाप करो। तो बीच में इससे जरूर करना बिंदु से बात, ठीक है? तो हमें जल तत्व एग्जाम्पल चाहिए, और आपस में बात करो तो तुम्हारी वाणी से पता चल जाएगा। और इससे रतन से बात करो। हेलो सपना जी। हाँ हेलो, कैसे हैं संगीता जी? बिल्कुल ठीक। आपको तो मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं भी बहुत मिस करती हूँ, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। आई नो, सेम हियर, सेम हियर। और आपको पसंद आ रहा है समझ में एस्ट्रोलॉजी? ईशा जी कह रही है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोल दिया पंचतत्व मेडिटेशन। नहीं तो कल ही मेरे पास लिस्ट में आए होते कौन सी मेडिटेशन से मेडिटेशन होते हैं। हमें भी वो दवाई चाहिए। चलिए, हाँ बताओ, सब कुछ बोल रहे थे। हाँ, वो एस्ट्रोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। शुरू शुरू में लगा कि थोड़ा टफ होगा, लेकिन अब बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने बेटी की कुंडली पे वर्कआउट किया, हस्बैंड की कुंडली पे किया, तो अब समझ में भी आ रहा है कुछ कुछ। बहुत फास्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो है। रतन जी को तो एस्ट्रोलॉजी पहले से ही आती है। रतन जी को छोड़ो, रतन जी को क्या करना है, पहले इसका तत्व तो डिस्कस करो। अच्छा सर। हाँ, अब हो गई इतनी बात। अब सपना का तत्व। सर फायर, फायर सर, फायर।
फायर फायर सर। सपना का फायर, उधर वाटर। फायर तत्व जो है, आपको ये भी अग्नि तत्व भी संतुलित है। सीधी बात, नो बकवास। क्या बात समझ में आई? जिसका जिसका अग्नि तत्व संतुलित होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, सीधी बात, मतलब की बात। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पूछिए संगीता। बिंदु जी से? किसी से भी पूछो बेटा, तुम्हारे राज है। अगले 5-10 मिनट तक तुम्हारा राज है, जिससे मर्जी पूछो मेरे अलावा। सर बिंदु जी से पूछती हूँ, उनकी बेकरी की शॉप है जो मुझे बहुत इंटरेस्ट दिलाती है। मतलब शी इज अ गुड बेकर। की है बिंदु, संध्या की है वो केक हाउस। नहीं, अदरवाइज बिंदु जी इज आल्सो अ वेरी गुड बेकर। मतलब उनको बहुत इंटरेस्ट है इसमें, जो मेरी बात हुई थी उनसे, तो मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट है। लाइक माइंडेड। यही लाइक माइंडेड तो ठीक है, यही बड़का मंगल है। उसको इंटरेस्ट है, तुमने शॉप बना दी बेकरी। अच्छा। हाँ, जो है वो बोलो। ठीक बोलते हो, स्पष्टता से बोलते हो, लेकिन शॉप कहाँ से पैदा हो गई? इन इंग्लिश, वेयर द शॉप कम फ्रॉम? इट्स अ हॉबी, इट्स अ हॉबी। तो शॉप किसकी है? शॉप संध्या की है। उस शॉप का नाम है केक हाउस, जो मुझे बहुत ही भाता है, पता नहीं क्यों। डे 1 से मुझे केक हाउस याद रहे। जब इसने एनरोल किया था तब भी मुझे केक हाउस याद था। केक हाउस किसका है देखूंगा। गॉट इट? यस। हाँ, चलिए बिंदु बात कीजिए और बताएं इनको जो भी इनके पूछ रहे हैं दुकान के बारे में। हाँ सर। हेलो, कैसे हैं सब? संगीता जी बिल्कुल ठीक। बिंदु जी बस अभी आज मुझे और एक ऑर्डर आया है, बनाना ही है मुझे केक। कौन सा वाला बना रहे हो? चॉकलेट ट्रफल। ओह वंडरफुल वंडरफुल। और आपको मैं रेसिपी जरूर से भेजूंगी। पक्का। थैंक यू सो मच। वेलकम। हाउ लवली। और एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो प्रैक्टिस? बहुत रोज बैठती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि आचार्य कोर्स भी करना है। ओह लवली। ठीक है। आचार्य कोर्स से मुझे कुछ याद है, बताता हूँ, रुको जरा। आचार्य कोर्स से रिलेटेड करने वाले बच्चों को, आचार्य कोर्स, जो लोग भी आचार्य कोर्स कर रहे हैं, पहले मैंने सोचा था इसको सरप्राइज रखूंगा, पर ईशा जी ने कहा कि बच्चों को आप बता दीजिए। जो लोग भी आचार्य कोर्स कर रहे हैं, आप लोग में से आचार्य कोर्स करने के बाद एक आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट को आप क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आप वन वर्ल्ड वास्तु के पैनल पर आकर, और जो हमारे पास कंसल्टेशन आती है आपके एरिया की, वो आप देखेंगे। और मिनिमम कंसल्टेशन जो स्टार्ट होगी, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 51,000 रुपीज। ओके, मिनिमम। तो ये जो है मेरा एक सरप्राइज था उस समय आपको देने का, बट ईशा जी ने कहा कि आप बच्चों को पहले बता दें, क्योंकि कई बारी ऐसा हो रहा है कि कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कर रहे हो। हाँ, पर ये फाइनेंशियल कैलकुलेशंस तो तुम्हारी एक तरफ है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यू मस्ट फर्स्ट गेट क्वालिफाइड फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंशियल पार्ट, क्योंकि ये फाइनेंशियल तो तुम्हारा कवर में ही करवा दूंगा, इतना मुझे पता है। रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, है ना? अगर तुम ठीक ठाक चले तो मेन तो ये है कि तुम पहले अपने आप को साधो, अपने आप को ठीक करो, और ये जो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी 2-3 महीने की, यही है कि तुम्हें अपने आप को ठीक से चलना है ना? यहाँ मत लड़खड़ा जा। तुम अभी तक जो मर्जी ग्रैंड मास्टर तक तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारी मौज है। लेकिन जब तुम आचार्य में एंटर हो जाओगे, फिर तुम करोगे वही जो मैं तुम्हारे को रिटन डॉक्यूमेंटेड कहूंगा कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है, एंड यू मस्ट डू इट। देयर इज नो इफ, नो बट, ओनली जट। ओके, कुछ है ही नहीं ऑप्शन तुम्हारे पास। करना है तो मतलब करना है। हाँ? और इसमें कोई ऐसा बहुत बोर हो जाओगे, ऐसा भी नहीं होने वाला कि कोई बहुत तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कोई बहुत उम्र में बड़े हो गए हो, बुजुर्ग कैटेगरी में जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा। यू विल लव इट, यू विल एंजॉय इट, एंड द जर्नी इज कॉल्ड अ जर्नी ऑफ ब्यूटीफुल सोल्स। वो आप सबकी है, पर उसमें आपको और मजा है।
ठीक है, आप लोग करें। और ये कंसल्टेशन वगैरह जो भी आएगी, कल भी एक कंसल्टेशन है गुड़गांव की, छोटी कंसल्टेशन कहता हूँ मैं इनको। और ये वैसे तो कुछ भी बड़ा छोटा नहीं है, जो काम है वो काम है, पर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स एटलीस्ट आप लोग, यू नो व्हाट आई मीन, है ना। तो और उससे उत्तम क्या होगा कि आपकी जॉब प्लेसमेंट भी साथ साथ होती रहे। वो इंस्टीट्यूट में होता है ना, अपन बीबीए एमबीए पढ़ते हैं तो वहाँ लोग आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उनको जो अच्छा लगता है एप्लीकेंट उसको हायर कर लेते हैं, है ना। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो जिसको हम कहेंगे वो जाके वहाँ पे वास्तु करके आएंगे। दो है, एक मुंबई में आया हुआ है और एक अपने गुड़गांव में आए हुए हैं केस। दो केस आए हुए हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो उनके लिए मैं ओवर प्राइज्ड हूँ, है ना। तो तुम लोग 51 करते हुए भी तुमने, अगर समझ रहे हो ना, खुद ही देख लेना ना कि मैथ्स तो तुम सबको आती है, पर हमारी तरफ से आप लोगों को पूर्ण योगदान रहेगा, पूर्ण इसके अंदर सहयोग रहेगा। और बहुत अच्छे से, और आचार्यों को बिल्कुल आचार्य लेवल, मतलब मैं भी आचार्य, तुम भी आचार्य, हम भी अकेले तुम भी अकेले, गाना है ना, वो वाला गाना चलेगा फिर, ठीक है। तो फिर कोई छोटा बड़ा तो वैसे ही नहीं रह जाता, क्योंकि सारे ही आचार्य आदरणीय होते हैं, सभी रिस्पेक्टफुल होते हैं, और तभी व्यक्ति आचार्य बनता है जब वो अपने आचरण को सिद्ध कर लेता है ना। जब आपका व्यवहार, आपका विचार बैलेंस होता है, तभी आप आचार्य बनने लायक होते हो, नहीं तो समझ रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, वैसे ही मिलेगा जैसे मिलता है सबको, है ना। पर मैंने ये सोचा था कि मैं इस चीज को आप लोगों को आचार्य कोर्स में बताऊं, वहां पर भी तो कुछ होना चाहिए ना तुम्हें बताने के लिए, कि ठीक है अब तुम आचार्य कोर्स किया है तो दिस इज सरप्राइज फ्रॉम माय साइड टू यू। बट ईशा जी ने कहा आप पहले बता दें इस चीज को तो उचित रहेगा, और वहां के लिए कोई और सरप्राइज ढूंढे, ठीक है। तो अब क्योंकि आओगे तो कुछ सरप्राइज तो तुम्हें देना ही है आचार्य कोर्स में, तो वहां के लिए तुम्हारे लिए कुछ और अभी मेरे को कुछ ऐसा माइंड में है नहीं, पर गुरुदेव ने चाहा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होगा विच इज गोइंग टू बूस्ट योर करियर। बिकॉज आचार्य कोर्स के बाद तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ अपने करियर को एस्टेब्लिश करना है, पढ़ लिया बस, एनफ है। इसके बाद तो तुमने सिर्फ और सिर्फ, समझ रहे हो ना, अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करना है। तो इसलिए आप लोग अपना इंटेंट भर रहे हैं, मेरे पास आ रहा है, मैं बहुत जल्द, मैं अभी गुरुकुल जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, तो गुरुकुल से आके आप लोगों से सबसे 1-on-1 में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या रहा आपका मेरी वार्तालाप। बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि पैसे दे रहे हो तो एंट्री हो गई है, बता देता हूँ, क्योंकि वीजीएम ये वाला जो चला है सितंबर में, इसी में ही 2 लोगों ने पैसे दे दिए थे और उनको पैसे लेने के बाद एग्जिट करवाया है और फुल रिफंड दिया है, किया है ना सपना, है ना। इसीलिए क्योंकि पढ़ाने का मजा ही उसको आता है जो पढ़ने लायक, जिसमें इच्छा शक्ति हो पढ़ने की। और उस व्यक्ति ने फेसबुक पे मेरे लिखा है द मोस्ट इगोइस्टिक पर्सन इन द वर्ल्ड, एंड यस, अगर तुम बदतमीज हो तो तुम्हारे लिए मेरे कुल में कोई जगह नहीं। अगर तुम्हारे में बेसिक एडिकेट्स नहीं है कि तुम्हें कैसे बात करनी है ना। और 2 गए, कितनी एनरोलमेंट आई उसके बाद, 5-6 लोगों की और आ गई, ईशा जी ने सबको आ जाओ बीजेपी में, बस चढ़ाई गई ईशा जी, है ना। वो 2 गए तो 5 आए, आप समझ रहे हो। फरवरी का बैच ईशा जी ने रख दिया, फरवरी के बैच में ऑलमोस्ट 70% एनरोलमेंट फुल है। सो इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज मच बियॉन्ड देन मनी। पैसा तो आ ही रहा है, ऊपर वाले की बहुत कृपा है गुरुदेव, है ना, और आएगा। गुरुकुल बनने के बाद तो फिर कुल की स्थापना कोई आसान थोड़ी होती है ना। तो वो कराने वाला वो है, वो करा रहा है, अपने आप सारे साधन बना रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग जरूर जरूर अपने आप को संतुलित रखें, और बहुत ज्यादा आप
वो मैं बता देता हूँ कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे अगर अपने लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं लेंगे और इधर उधर से डिस्कशंस करेंगे। यू विल नॉट गेट एनीथिंग, क्योंकि अब तक तो तुम यही झंड प्रोसेस में होते आए हो, डिस्कशंस के, बात के, हाँ तू कर रहा है, तू नहीं कर रहा है, क्या प्रोग्राम है, क्या सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे। मुझे जो करना है मुझे पता है, और तुम ये झंड प्रोसेस में मत घुसो, नहीं तो ये तुम्हारे अभी दिमाग खराब कर देंगे। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, और मेरे तुम कोई पहला और आखिरी बैच नहीं हो मेरा। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहा हूँ कि इस झंड प्रोसेस में मत घुसना, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। और तुम सीनियर से बात कर लो, जूनियर से बात कर लो, ये सीनियर भी तुम्हारे जैसे ही आए थे पढ़ने। और तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी वीडियो इसलिए ऑन कराता हूँ कि तुम सब पे रडार एक एक बारी घुमा लेता, है ना। तो जो जरूरी नहीं है कि सबको मिलता है, ये भी ध्यान रखो, ये भी जरूरी नहीं है ना। और जिसे मिलता है उसे फ्यू सेकंड्स में मिल जाता है, इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं करना पड़ता। और जिसे नहीं मिलता है उसको जन्म जन्म लग जाते हैं, वो ऐसे ही घूमता रहता है यहाँ से, है ना। नहीं विश्वास, शुभ्रा की कहानी सुनी है ना तुमने? हाँ। इसके साथ उस समय जब मैं बात कर रहा था नारियल रखने वाली, जब मैंने इसको कहा महाकाली जी का भोग लगाए और नारियल में ऐसे गोल सा कट आएगा, जब आए तो मुझे बताना। तो इसके साथ कोई एक और सज्जन, कोई और भी था जिसने मुझे ये कहा कि सर हम इतने वर्षों से ऐसा रख रहे हैं लेकिन हमारे नारियल में तो आज तक कभी कट नहीं आया ऐसे। और शुभ्रा ने जब रखा था नारियल, तो शुभ्रा कितने दिन में भोग लग गया था तेरे नारियल में? जी सर 5 डेज में वो कट लग गया था और पानी और मैंने आ तो जा रहा था। इसके अंदर से क्या निकलेगा? फूल निकलेगा। मैंने कहा था वो फूल तोड़ना नहीं। हाँ, लेकिन वो टूट गया था खींचने से। डजंट मैटर। क्या बात समझ में आ रही है? तुम जितनी यहाँ से सोच सकते हो ना अपने आप को स्मार्ट, ये विद्याएं उससे बहुत परे है। तुम जितना अपने आप को चतुर समझते हो, बिलीव मी नहीं हो, नहीं हो। क्योंकि एक सीसीटीवी तुम्हारे ऊपर भी लगा हुआ है, और वो सीसीटीवी बताता है कि तुम कितने कांडी हो। इसलिए मत करो, सुधर जाओ, अभी भी समय है, वापस आओ, अपने आप को साधो। इतने पैसे लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो, है ना। ये इंटेलिजेंस, ओवर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मूर्खों की बातें हैं। थोड़ा पागल बन के रहो, फिर मिलेगा। क्योंकि हम मालूम है ना, हम पागल ही अच्छे हैं। बाकी बेटा तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुमने जीवन जिया है, तुम्हें शायद मुझसे ज्यादा तजुर्बा होगा, धक्के खा के ज्यादा आए होगे मुझसे, है ना। अप टू यू कि तुमने लाइफ को कैसे लेके जाना है। मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि यू स्टिल हैव टाइम, कम बैक, meditate, align yourself back to your energies and live a beautiful life. कीड़े मकोड़े बहुत पैदा होते हैं और बहुत मर जाते हैं, है ना। बट लिव योर लाइफ लाइक अ ब्राइट दिस शाइनिंग स्टार। जब मरो तो लोग तुम्हें देखे तो सही, कोई व्यक्ति कुछ करके गया है, कुछ तो कंट्रीब्यूशन करके जाओ समाज में। एक तो हाई पैसा और हाई प्रॉपर्टी और हाई ज्वेलरी। सिकंदर जब मरा था तो उसकी अर्थी जाती थी तो उसका हाथ एक दोनों तरफ से ऐसे बाहर की तरफ। तो किसी ने कहा कि भाई ऐसे थोड़ी अर्थी ले जाते हैं, हाथ को ऐसे छाती पे रखो, सिकंदर की ऊपर पूरा ढको। तो बोले नहीं, सिकंदर ने ये स्पेशल
रिक्वेस्ट करी थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को बाहर की तरफ रखना, ताकि दुनिया भी ये देख ले कि जब सिकंदर मरा है तो भी खाली हाथ ही गया है ना। पर वो क्या लेके गया अपने साथ? एक नाम जिसको आज तक लोग याद रखते हैं, सिकंदर, है ना। अब मुकद्दर का सिकंदर और ये सब पिक्चर विक्चर छोड़ो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हें भी कोई एक अच्छी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखें। नहीं तो मर जाना, फिर कहीं जी लेना, फिर जन्म होगा, यही चक्की में घूमते रहना, है ना, चलते रहना इसी साइकिल में। और तुम्हें कोई विशेष बहुत स्पेशल यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है, या बहुत स्पेशल गेटअप धारण करने की जरूरत नहीं है टू बिकम अ स्पेशल पर्सन। When you are not special, then you are special. Believe me. और जब तुम्हें लगता है कि हाँ मैं इज्जत मिल जाए, मैं तो परेशान हूं तुम्हारी इज्जत से, तो तुम घेर लेते हो गुरुजी करके, ना आगे बढ़ने देते हो। 2-3 और थे इज्जत वाले तुमसे पहले, वो पैर दबाते रहते, इतनी इज्जत, रास्ते ही बदल दिए उनके, जाओ दूसरे रास्ते जाओ। आए तुम मेरे पैर दबाने, मेरे पास मशीन है वो दबा लेगी, है ना मेरे पास। तुम तो आए हो मेरे कमरे में, देखिए तुमने मशीन है मेरे पास पैर दबाने की। तो बी सेंसिबल, जो लेने आए हो वो लो, और अपने अपने रास्ते पे एक सुखद जीवन। तो मुझे फोन करो, सर हमारी लाइफ ऐसी हो गई है, हमारी लाइफ में हम एंजॉय कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, ये मेरे को बहुत सुकून देता है, ये है जो मुझे रियल सुकून देता है ना। तो बाकी तो क्लाइंट है, कंसल्टेशन आती है, पैसा वहां से आता है, सारी चीजें हो जाती है, एक एक क्लाइंट भर भर के पैसे देते हैं, है ना। तो आप लोग बस यही दे मुझे, अगर देना चाहते हैं, रियल में मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो वो यही है कि आप बताएं कि आपने जीवन में अपने क्या परिवर्तन किया, आप कहाँ थे, आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ पहुंची, क्या मिला आपको। कुछ तो मिला ही होगा, एक आदमी को इतना थोड़ी कोई झेलता है। कब से सुनते आ रहे हो, आज कोई 1 साल हो गया, कोई 1.5 साल हो गया, सुने ही जा रहे हो, सुने ही जा रहे हो। तुम किसी की 2 मिनट ना सुनो, और एक व्यक्ति की 1.5 साल 1 साल सुन रहे हो, तो कुछ तो तुम्हें मिला होगा। कभी लिखो हमें भी ईमेल पे क्या मिला। हाँ, मेरी भी तो कोई परफॉर्मेंस एनालिसिस नाम की चीज होती होगी कि नहीं, ये खाली तुम्हारी ही होती है। तो तुम्हारी जो ये ईमेल आती है, ये मेरे एनालिसिस है कि हाँ भाई ठीक जा रहे हो, बच्चा लोग कुछ प्राप्त कर रहे हैं। बट बी ऑथेंटिक, अपनी प्रकृति को साथ दो। अब प्रैक्टिस करनी है आज, या क्या करना है? टाइम क्या हो गया है? मुझे एस्ट्रोलॉजी भी तो बच्चा लोगों को पढ़ानी है, 2300 में कुछ समय रह गया है। इंडस्ट्रियल वास्तु का तुम्हारा फिर परसों पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी आपस में प्रैक्टिस कर लो, पर इंडस्ट्रियल वास्तु पढ़ना है तो प्रकृति को समझ लो, क्योंकि अगर व्यक्ति की प्रकृति कुछ है, काम कुछ कर रहा है, उसको रिजल्ट नहीं आएगा। उसकी प्रकृति को अच्छे से मैप करो, और ये जो प्रकृति है ये ज़ोडिएक से भी मैच हो जाती है, क्योंकि हर ज़ोडिएक की एक प्रकृति है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जिसकी आलस वाली प्रकृति है वो लेजी ही रहेगा, अनटिल अनलेस कि उसके लगन पर मंगल का हिट ना आता हो, या मंगल ना देखता हो, या मंगल लगन में ना बैठ जाए। जिसकी एयर एलिमेंट है वो रिसर्चर ही रहेगा, खोजी, वो सारी जिंदगी खोजता रहेगा कुछ ना कुछ। 3 नंबर 6 नंबर रिसर्चर, बुध लगन के जितने हैं रिसर्चर, एयर एलिमेंट है। गॉट इट? ठीक है। अब आप लोग प्रैक्टिस करें आपस में, ज़ोडिएक वाला पार्ट भूल जाए, सिर्फ ये वाले पार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करें, एक दूसरे से बात कर कर देखें कि किसकी क्या प्रकृति है, क्या नहीं है, और कैसे आपको
एक काम करो, आज एक नई चीज करो और वो करो कि क्लाइंट कंसल्टेंट रोल प्ले करो। एक व्यक्ति कंसल्टेंट बन जाए, एक व्यक्ति क्लाइंट बन जाए, और आप ऐसा समझें कि आप किसी शादी में, मेरी शादी में मिले हो, है ना, 2 लोग मेरी शादी में मिले हो, और अब आपको उनको वास्तु कैसे करना है कि आप वास्तु करते हैं और कैसे अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मेरी और ईशा जी की शादी हो रही है और 2 लोग इनवाइटेड हैं, और वो लोग इनवाइटेड हैं, बताता हूँ कौन लोग इनवाइटेड हैं वहां पर। तो वैसे तो आप सभी हो, लेकिन एक तो ये रतन इनवाइटेड है और एक ये भावेश इनवाइटेड है। ठीक है, रतन भावेश के बाद सपना, और क्या नाम है इसका बच्चे का, ये हेमंत, ये आप 2 लोग करें इसकी स्टडी को। शादी में मिले हो, पुराने दोस्त हो, रतन और कौन था दूसरा, भावेश। हाँ ठीक है, रतन और भावेश, आप शादी में मिले हैं मेरी और ईशा जी, और वहां पे बस अरे कैसे हो ऐसे करके मिलना है, ये नहीं कि एक्सक्यूज मी आई एम दिस, ये नहीं, जानते हो पुराने मित्र हो, एकदम मिल गए। अब पटाओ जरा वास्तु के लिए। वास्तु करने वाला जो है वो ये है रतन, और तू जो है फैक्ट्री ओनर है जी। ठीक है, करो करो। हाय रतन, कब आए? बस अभी आए हैं। अच्छा, मैं तो कल से आ गया हूँ दिल्ली में। क्या? हाँ, जो हमारे गुरुजी और सर जी का शादी है, तो मुझे तो पहले से ही बुला लिया था इन्होंने। तुम्हें कब इनविटेशन मिला था? मुझे एक हफ्ता पहले मिला था। तो सबसे लेट आए हो तुम, तो सब आ चुके हैं हमारे सर्कल में से। मैं ट्रेन से आया हूँ ना तो आज। अच्छा, मैंने ये इनका घर देखा, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हुआ है, लग रहा है किसी से प्रोफेशनल से करवाया है। तुम्हें पता है क्या? नहीं पता अभी। सागर जी का घर। अरे आप ही तो सर जी खुद ही कर आपको लिया पता है क्या होंगे। इनका घर किसने? अरे वो वास्तुशास्त्री भूल जाइए ना, आप वास्तुशास्त्री का रोल प्ले कर रहे हो। मैंने किया है ऐसा बोलना है आपको। आप ही बन जाइए वास्तुशास्त्री और पूछिए मुझसे। अच्छा जी, ये सागर जी का जो अभी नया घर बना है, जो शादी करके वो लोग जाने वाले हैं, वो घर का वास्तु मैंने किया है। अच्छा। हाँ, पहले थोड़ा सा गलत सलत था, सब कुछ अरेंज करके रेमेडीज वेमेडीज करके सब एकदम बढ़िया कर दिया है। तो उससे क्या हुआ कि कोई भी दिक्कत नहीं हुई, समय पे सब अरेंजमेंट हो गई शादी की, और अभी देख लो तुम्हारे सामने ही है, कल शादी हो जाएगी और वो लोग घर में शिफ्ट भी हो जाएंगे। तो ये कमाल होता है वास्तु का। अच्छा बेटा, शादी के बाद परसों तो मैं हनीमून के लिए जा रहा हूँ घर। रोल चेंज हो गया है गुरुजी। उल्ट पुल्ट कर दिए हो सब, सीधा सीधा चलते टेढ़े मेढ़े हो गए हो। चलो बंद करो म्यूजिक अपना। ठीक है, नेक्स्ट सपना और कौन था दूसरा व्यक्ति? सपना और प्राची, तुम दोनों मिल गए हो। आज अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो सपना? अरे ये लो करके। थैंक यू गुरुजी। सपना और प्राची, ठीक है, आप सबको अनम्यूट करने का राइट दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे बीच में भांजी नहीं मारना था, इनका चलने दो दोनों। चलो तुम दोनों मिल गए हो, और तुम दोनों मिले हो इसकी रतन की शादी पे। ठीक है, कोलकाता मिल गए हो दोनों जने रतन की शादी में, और रतन ने कोई वास्तु नहीं कराया हुआ, कुछ नहीं कराया हुआ, बस कॉमन फ्रेंड्स हो तीनों जने। ठीक है, ऐसे गुरुजी के घर का वास्तु किया। हाँ? चलिए प्राची शुरू हो जाओ। कंसल्टेंट जो है वो सपना है, और प्राची आपका एक इंटीरियर का बहुत बढ़िया सा काम है। हाँ सर। ठीक है, अब आपने दोनों ने ऐसे करना है, सपना मतलब बिल्कुल फंसा सा लेना है क्लाइंट। हाँ, नमस्कार सपना जी। अरे प्राची जी कैसे हैं आप? काफी दिनों बाद मिले हो। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
और आपका इंटीरियर का काम कैसा चल रहा है? बढ़िया? हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब पहले से अच्छा चल रहा है या और अच्छा करना है आपको? क्या और ज्यादा पैसे कमाने, क्लाइंट आ रहे नहीं आ रहे, क्या है आपका? क्लाइंट तो आ रहा है और क्लाइंट बहुत मतलब अभी वास्तु के मतलब वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मुझे आपसे वही सलाह चाहिए थी कि चलो कि इंटीरियर के साथ साथ कुछ हम वास्तु का भी उनको ये हेल्प कर सकते हैं क्या उनके ग्रोथ के लिए। एनी टाइम आप तो इंटीरियर हो, आपको जब वास्तु की जरूरत पड़े मैं एक कॉल दूरी पे हूँ, बस कॉल करिए। आप चाहे वीडियो कॉल में कंसल्टेंसी ले लीजिए, आपको लगता है कि बहुत अच्छा क्लाइंट है जो अच्छे से हमें एंटरटेन कर सकता है, मतलब पैसे भी दे सकता है, तो आने जाने का होता है तो मैं आ भी जाऊंगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम फ्रेंड्स एक दूसरे के काम आएंगे। मेरा कोई इंटीरियर वाला होता है तो मैं उसका वास्तु करके आपको इंटीरियर दे दूंगी। ओके, थैंक यू सपना जी। और हम लोग रतन जी की शादी में आए हैं, उनको बधाइयां शुभकामनाएं दे देते और अपना और अपनी इस अच्छे से अपने इसको आगे बढ़ाते हैं जो हम लोग मिलके कर सके, इंटीरियर एंड वास्तु। ओके ओके सपना जी, क्योंकि मुझे तो बहुत बारी हेल्प लगेगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब इंटीरियर चेंज करवाते हैं तो बहुत जन को बाद में तकलीफ होती है, क्योंकि फैंसी जो भी मटेरियल यूज ना प्राची जी पहले बोल दिया करिए, जब भी आपका इंटीरियर होता है ना आप उनको पहले बोल दिया करिए। आप वास्तु के हिसाब से करोगे तो आपका लाइफ और प्रॉस्पेरिटी होगा, आप और हेल्दी जीवन जी सकते हो। तो वो जरूर से वास्तु कराएंगे ही, और आपका इंटीरियर का भी बहुत नाम होगा उसके बाद कि हाँ प्राची ने इंटीरियर किया है तो हमें बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी मिल रहा है। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है सपना जी, थैंक यू। तो मैं आपको बाद में गाइड के लिए फोन करूंगी। श्योर श्योर प्राची जी, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सपना जी। और रतन जी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी शादी में आया हूँ भाई, खाली तुम ही थोड़ी आओगे शादी में। रतन की शादी में आए हैं, गॉगल लगा के बैठेंगे। क्यों रतन? जी सब अच्छे से खाना खा के जाइएगा। खाना बेटा हम तो मतलब ठीक है, चल अभी तेरे को एस्ट्रोलॉजी की सेशन में खिलाता हूँ, ठीक है? ओके, आज का सेशन यहीं पर ही स्थगित करते हैं और आप लोगों से मैं मिलूंगा संडे, मतलब संडे को, यानी कि कल। तो कल एस्ट्रोलॉजी का सेशन है और परसों फिर आपका वास्तु वालों का सेशन है। तो वास्तु के सेशन में दोनों ग्रुप से मिलेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। अभी आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी वालों को लिंक दे रहा हूँ, और जो सीनियर वास्तु वाले हैं वो थोड़ा आराम करें, थक गए होगे तुम वास्तु कर करके सीनियर होना, ठीक है? ओके गुरुजी एक बात शेयर करना चाहूंगी क्योंकि वास्तु से रिलेटेड है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि कल पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ, इंटीरियर के लिए नहीं प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंसी के लिए मुझे बुलाया गया। हमारे यहाँ नए कलेक्टर आए हैं तो उनके घर का रेनोवेशन का काम है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम एज अ वास्तु कंसल्टेंट खाली गई हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू गुरुजी, बस आपकी कृपा और आशीर्वाद बनी रहे और ऐसा ही अच्छा चलता रहे। गुरुदेव की बनी रहे, क्योंकि मेरे पे भी उन्हीं की है ना? तो उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आपके ऊपर बहुत कृपा करे और आप भी बहुत अच्छे से इस वास्तु जगत में अपना सिक्का जमा सके। तो मजा यही है, ये जो लॉबी है ना, इसी लॉबी में करने का मजा है, ये बता दो। बिल्डर हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, पैसे यही देते हैं। कोई अगर पैसे नहीं देता है कई बारी तो नहीं देता है, कई बारी ऑब्लाइज करना पड़ता है, हाँ? तो कर देना, यहाँ नहीं तो कहीं और। तो पैसे नहीं है तो क्या होता है, नाम तो हो जाता है ना, उसके बाद ऐसा होता है हाँ इसने उसका किया था तो हम भी बुला लेते हैं, वो एक बहुत बड़ी पकड़ बन जाती है। उसका किया था नहीं, वो व्यक्ति ही कहता है, कईयों को रेफर कर देता है, जिसको रिजल्ट आता है वो रेफर कर देता है। तो जिसको रिजल्ट आया अगर वो रेफर कर रहा है तो इससे बढ़िया क्या बात है ना? क्योंकि तुम जहां लोकल हो वहां पर ही अपना पैर जमाओ। भाई अगर मैं सपोज करो दिल्ली एनसीआर में हूँ तो मैं दिल्ली एनसीआर में ही जमा हुआ हूँ अच्छे से,
है ना। वो तो कोई रेफरेंस से आ जाए, कोई मुंबई, महाराष्ट्र, यहाँ वहाँ, हैदराबाद, कोई किसी का जीजा, किसी का फूफा, ऐसे कोई आ जाता है तो चले जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज अपना पूरी जो जड़ें मजबूत है वो दिल्ली एनसीआर में है। तो ठीक है, आप सब लोग विश्राम करें और मैं आपको नया लिंक देता हूँ और आप एस्ट्रोलॉजी में आए। और बाकी सब लोग जो है गुड नाइट, फ्राइडे है, अच्छे से परफ्यूम लगाओ और कुछ अच्छा बना के मीठा मीठा खाओ अपने घर में बढ़िया सा। फ्राइडे वाले दिन तो मीठा बनना चाहिए तुम्हारे घर पे, महालक्ष्मी जी का इतना बड़ा दिन होता है। कल के लिए आप लोग एक काम करें, काले तिल ले लीजिएगा और शाम के समय उनको पीपल के पेड़ पर जरूर चढ़ाएं। सभी लोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष जनजाति की आवश्यकता नहीं है। काले तिल ले लीजिए 100 ग्राम। और कल अमावस भी है, सुबह ग्रहण भी लग रहा है, तो आप लोग जरूर चढ़ाएं काले तिल पीपल के पेड़ पर। और हो सके तो मॉर्निंग में गंगा जल ले लीजिए या जल ले लीजिए, उसमें दूध मिला लीजिए, पंचामृत बना के भगवान शिव जी को चढ़ाएं और काले तिल भगवान शिव को चढ़ाएं। ठीक है। और जो भी आपके कष्ट हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, भोलेनाथ से, महादेव से आप प्रार्थना करें कि वो प्लैनेट्स को शांत करें जो आपको पीड़ा देते हैं, क्योंकि जितने प्लैनेट्स हैं वो उन्हीं के अधीन है। ओके, गॉट इट? गुरुजी, ये मैं पीपल के पेड़ पे कहाँ डालूं, यहाँ तो है नहीं, तिल तो है मेरे पास। योर क्वेश्चन मार्क बाहर डाल दे। हाँ पीपल का पेड़ तो होगा नहीं मंदिर में किसी में, है ना आसपास? मंदिर में भी नहीं है सर। है, मंदिर में है। कहाँ रहते हो? मैं इधर क्रैनबर्न जो कैरम डाउन्स में है, जो शिवा टेम्पल है। जाइए आप वहां से सेंट ऑल्बेंस जाइए, सेंट ऑल्बेंस में मंदिर है, वहां पर पीपल का पेड़ है। और अगर पीपल का पेड़ नहीं मिले आपको तो 9 ग्रह मूर्तियां होती हैं, शनिदेव, हाँ वो है। शनिदेव की मूर्ति के आगे आप रखें, साइड से रखिएगा, सामने से नहीं रखिएगा। ओके, साइड से, ठीक है, सामने से नहीं। ओके, डन। गुड नाइट एवरीवन। अच्छा लगा, ऐसे ही खुश रहें।